हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगया और लोक गीत संगीत तो सजा। कार्यक्रम मारा हरियाणा लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सरिता दैया और मेरे साथ हैं डॉक्टर संत कौशिक जी। कार्यक्रम देखने वाले सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। सरिता जी जी संत जी, आज कार्यक्रम मारा हरियाणा में बड़ा खास महीना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सावन का महीना और पवन करे शोर। अच्छा हाँ, तो ये जो दिलों की धड़कन है ना, अच्छा, वह इतनी खास हो इस महीने में, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखो जब प्रकृति पे यौवन आवे है ना, हाँ। उसमें कोपले फूटे है, चारों तरफ हरियाली होवे है, हाँ। तो मन में उमंगे अपने आप उठने लग जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सावन का महीना, बारिश, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है, साथ में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसका भी आधार स्तंभ है। मानसून अपने पूरे यौवन पे वो है। बिल्कुल ठीक है, तो मानसून में बरसात हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भाई ट्रैफिक में हमने ध्यान रखना पड़े, बारिश ज्यादा हो रही है तो अपना ट्रैफिक बड़े ध्यान से चलावें भाई, एक्सीडेंट की भी संभावना उसके है। पानी में बहुत सारे जीव जंतु आस के उन तक बचाव। कहने का मतलब है कि मानसून के मौसम में, सावन के महीने में जब बरसात खूब बढ़िया हो रही है तो हमारा फर्ज है उसका आनंद भी लेना और उससे बचाव भी रखना। मतलब ये बात है कि भी देखो प्रकृति में यो मानसून है, वर्षा हुआ है, यो सावन का महीना है, ये प्राकृतिक रूप से हमारी फसलों के लिए, हमारे मौसम के लिए ये तो बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो इवन बताओ प्रोग्राम हमारे दर्शक कति न्यू देखना आ रहे हैं भाई, ये अपनी बात मोड़ गए और हमारी बात तक में होए ना रही। बिल्कुल। तो सबसे पहले न्यू बताओ, माटी की गूंज सेगमेंट में आप कौन से गाँव की विकास गाथा आज लेकर आए? देखो आज माटी की गूंज में आपने ले चलेंगे गांव बाड़ा में, जो जिला अम्बाड़ा में स्थित है। अम्बाड़ा जिले के बाड़ा गांव में चलेंगे और उसकी विकास यात्रा दिखावेंगे। बहुत बढ़िया, कैसे एक गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। और फिर न्यू बताओ, रिवाज के सेगमेंट में आप की चलेंगे? देखो रिवाज में जो हरियाणा है ना जी, इसमें अलग अलग अवसरों पे जो तीर्थ स्थान है उन पर स्नान की परंपरा है। क्या बात है। जब भी कोई मौका हुआ है, चाहे त्योहार है, कोई विशेष दिन है, तो हम एक कोई तीर्थ स्थान उस पर नहाने जाएंगे। नहाने जाओ है अपने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर हो गया, शनि सरोवर हो गया, पेवा में पृथ्वी तीर्थ हो गया, यमुना नगर में जो न अपने यमुना जी के तट के ऊपर स्नान हुआ है। तो ये सारी परंपरा का जिक्र आप कराएंगे रिवाज में। वो स्नान का क्या महत्व है और के उसमें दान करा जा है। इस स्नान का जो संबंध है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे जो संस्कार है उनसे जुड़ा मन की शुद्धि, मन की शुद्धि से जुड़ा हुआ है भाई। पवित्रता है तो है ही है, मन की शांति भी है। और इसके साथ आगे सेगमेंट में हम बढ़ाएंगे विरासत में। और विरासत में सरिता जी आपने इसी जगह लेकर चलूंगा और हमारे हरियाणा के दर्शक भी नहीं कहेंगे भाई कहते मतलब तोड़ पाड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, आज हम चलेंगे मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ा में, और हरियाणा और हिमाचल की सांझी विरासत और संस्कृति जो हमारी हेरिटेज है। टॉय ट्रेन है, शिमला कालका शिमला जो ट्रैक है वो 1903 में जब बनकर तैयार हुआ। आज जो है उस टाइम कोयले की ट्रेन होती थी और आज हाइड्रोजन ट्रेन चल पड़ी। मतलब सरकार कहां से लेके कहां पहुंच गई, लेकिन विरासत को आज भी हम संभाल के रखे हुए हैं। एक बात तो है संत जी, आप हर बार ऊपर न चढ़ते जान लाग रहे हो। नहीं, ऊपर न चढ़ने का तो देखो हमेशा विकास की जो सफर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। हाँ, तो आज हम अपने दर्शकों ने उस हेरिटेज के बारे में जानकारी देवांगे और उस ट्रेन में बैठांगे और टॉय ट्रेन का ऐसा नैसर्गिक दृश्य जो अपने दर्शकों दिखावांगे। न्यू कहेंगे भाई आज तक कमाल हो गया। बिल्कुल। और लोक रंग में बताओ, आज जो सामण का जिक्र करे आपने, क्या कुछ लेकर आ रहे हो? इस तरह सामण में बूंद पड़ा करना है, आपने लोक गीता तो सरोबार कर आए। क्या बात, हमारे दर्शक भी पूरा मजा लेंगे। अच्छा न्यू बताओ, हमारे दर्शक लगातार जो है ना संपर्क कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दो। देखो जो हमारा संपर्क सूत्र है, जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे तक जुड़ना चाहें
तो उसके खातिर हमारा नंबर है 94-172-42-224। हाँ दर्शकों, ये 94-172-42-224 ई भी याद हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है। और इस व्हाट्सएप के ऊपर आप लगातार हमारे से जुड़ रहे हो और इसको लगातार आप प्यार आशीर्वाद दे रहे हो। लगातार जुड़िए और हम आपके लिए हर हफ्ते नई चीज लेकर आवांगे। और संत जी देखो, हरियाणा की हमने साप्ताहिक सुर्खियां भी दिखानी है। हरियाणा आजकल के बिना तो काम ना चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरियाणा आजकल में हरियाणा के जो विकास का सफर है उसकी बात आप प्रोग्राम में कराएंगे। लेकिन इसके साथ फिलहाल हम बात कर ले हैं जो बाड़ा गांव है और जिला अम्बाड़ा का जी, वो माटी की गूंज में हम अपने दर्शकों ले चलेंगे जिला अम्बाड़ा के बाड़ा गांव। देखो बाड़ा गांव कैसे विकास की गाथा लिख रहा है जी। हमारी दूरदर्शन हरियाणा की टीम उस गांव में गई, वहां के जो रिपोर्ट तैयार करके नागरिक हैं कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे, आपस में जो प्यार प्रेम भाईचारा कितना सुदृढ़ है, उन बातें की जो ना रिपोर्ट में देखेंगे। तो सब तो पहले एक बार बाड़ा गांव में हमारी जो टीम गई उसका रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट के साथ चलेंगे जी। हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित ग्राम बाड़ा अपनी सादगी, मेहनतकश लोगों और विकास की निरंतर बढ़ती रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। गांव में प्रवेश करते ही चौड़ी सड़कें, स्वच्छ वातावरण और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं यह एहसास कराती है कि यहाँ विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देती है। चारों ओर फैले हरे भरे खेत इस गांव की कृषि संपन्नता का परिचय देते हैं, जबकि आधुनिक सुविधाएं ग्रामीण जीवन को और अधिक सुविधाजनक बना रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयाँ तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं ग्रामीणों को उनको अपने गांव में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लोगों का समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ अब ग्रामीणों तक पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग पूर्ण रूप से दवाइयों का स्टॉक अवेलेबल है। सुबह से शाम से हम कम से कम 30, 35 या 40 कभी कभी ज़्यादा जो है हम यहाँ मरीज देखते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं। स्वस्थ नागरिक ही किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बेहतर परिवहन भी ग्रामीणों के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव का बस स्टैंड ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं को पूरे करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज पहुंचना हो, किसानों को मंडी जाना हो या आम लोगों को शहर तक सफर करना हो, सार्वजनिक परिवहन ग्रामीण जीवन को आसान बना रहा है। बेहतर सड़क संपर्क, परिवहन सुविधाएं गांव के आसपास के शहर को जोड़ने का कार्य कर रही है। हमारे गांव में बस स्टैंड बना है, बढ़िया सामान कार्ड हैं बने हैं और आंगनबाड़ी बढ़िया बनी हुई है जी। मेरे गांव में जो सरपंच साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है और हमारे गांव का बस स्टैंड भी बहुत अच्छा है। हमारे गांव में ग्राम सचिवालय भी है, खेलने के मैदान भी है, बच्चों के लिए पार्क भी है। गांव में बैंक की सुविधा भी गांव में ही है, सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने में ग्राम बाड़ा का खेल मैदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुबह और शाम यहाँ बच्चों और युवाओं की चहल पहल देखने को मिलती है। क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में भाग लेकर युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। खेल न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को भी विकसित करते हैं। हमारे सरपंच जी बहुत ही अच्छे हैं। ये हमें खेलने के लिए क्रिकेट बैट और क्रिकेट बॉल भी देते हैं और यहाँ पर एक ग्राउंड भी बहुत अच्छा ही बनवाया हुआ है। ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए ग्राम सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवश्यक ग्राम पत्र,
पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक सेवाएं अब ग्रामीणों को गांव में ही उपलब्ध हो रही है। हमारे गांव में सरकार द्वारा दी गई जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाया जाता है। हमारे गांव के अंदर जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत हमारे गांव में अच्छा सरकार ने 15 से 20 लोगों को कॉलोनीज दी हुई हैं। हमारे गांव के अंदर उज्ज्वला योजना सरकार द्वारा चलाई गई नई योजना, सोलर योजना, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। किसानों का सम्मान निधि योजना सभी लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे गांव के लोगों ने जो फार्मर आईडी बनाई जा रही है उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और नई जो भी सरकार की स्कीम ये चल रही है SIR, उसमें भी सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कृषि प्रधान गांव में पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। गांव बाड़ा पशु चिकित्सालय पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समय पर उपचार, टीकाकरण मिलने में पशुपालकों को काफी सुविधा मिल रही है। स्वस्थ पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्राम बाड़ा केवल विकास कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। इस गांव के युवा खिलाड़ी गुरतेज सिंह राष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग में अपनी पहचान बनाई है। उनकी उपलब्धियां ये साबित करती हैं कि यदि प्रतिभा को सही दिशा और मेहनत का साथ मिले तो गांव का युवा भी राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकता है। उनकी सफलता आज गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वेट लिफ्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक खेला हूँ। मैं लास्ट में जो नेशनल लेवल पे गया था तमिलनाडु नक्कलम शहर में गया था और हरियाणा सरकार के लिए गोल्ड मेडल लेके आया था। गांव की असली ताकत उसके खेतों में बसती है, जहां किसान अपनी मेहनत में देश की अन्न भंडार को भरने का कार्य करते हैं। उपजाऊ भूमि और मेहनत किसानों के कारण ग्राम बाड़ा कृषि क्षेत्र में अपनी असल पहचान रखता है। आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर यहाँ के किसान उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि गांव की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला भी है। सरकार ने हमारे पास सबसे बढ़िया स्कीम ये चालू की थी जिसके अंदर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें साल के अंदर आती है। इससे बहुत लाभ हो जाता है। और उसके बाद हमारे गांव में पैक्स है जिसमें हमें यूरिया की भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जैसे पंजीकरण के हिसाब से सरकार ने कर दिया था यूरिया। और हमारे गांव में एक PKC मिलती है जो उसके पशु के लिए मिलती है, जिसमें हम खर्चा किसी को देखना नहीं पड़ता। हम अपने पशुओं पे सेड के लिए खर्चा खुद कर सकते हैं। मिट्टी को आकार देने वाली इस कुशल हाथों में केवल एक मटका ही नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा भी आकार ले रही है। हर घूमते हुए चाक के साथ एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की कहानी भी जन्म लेती है। इसलिए बनाता हूँ कि किसी का कोई काम आए, किसी को कोई बीमारी ना आवे, भाई इसका पानी यूज करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई परेशानी होगी जी। और सच हमारी यही संकीर्ता है लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव में सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सोलर पैनलों के माध्यम से ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने अपने घर पे 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट्स लगाया है, जो कि सरकार द्वारा चलाई गई सूर्या हर घर छत योजना के तहत हमने लगवाया था, जिस पे मुझे 78,000 रुपये सब्सिडी मिली है। और जो कि इससे मेरे बिजली का बिल काफ़ी कम हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री हर खेत सड़क योजना के अंतर्गत खेतों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होने से किसानों को कृषि कार्यों में काफी सुविधा मिली है। स्वच्छ पेयजल और बेहतर आधारभूत सुविधाओं किसी भी विकसित गांव की पहचान होती है। वहीं गोगामाड़ी मंदिर गांव की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। साफ सुथरी गलियां और व्यवस्थित सड़कें गांव के बदलते स्वरूप की कहानी कहती हैं। हर परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक परिवारों को पक्के घर मिले हैं। इससे न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। हमारे मकान कच्चे थे, सरकार द्वारा हमारे मकान पक्के बन गए। प्रधानमंत्री की योजना से हमारे कच्चे मकान पक्के कर दिए जी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। पहले मकान हमारे कच्चे थे, चूते थे, हमें बड़े परेशानी थी जी। मेरे जो पहले मकान थे वो कच्चे थे, छत चूती थी, और अब मेरे पक्के मकान बन चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई है
उससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। मेरा पक्का मकान बन चुका है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और अपने गांव सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्राम बाड़ा की महिलाओं तक पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होने से धुएं से होने वाली परेशानियां कम हो रही हैं। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। हैप्पी कार्ड योजना भी ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। उज्ज्वला स्कीम की तरफ से सिलेंडर मिला हुआ है, जिससे हमें सुविधा है। हैप्पी कार्ड से हमारे को 1000 किलोमीटर की यात्रा प्रति साल में जहाँ मर्जी जा सकते हैं जी हम। विकास का वास्तविक आकलन सरकारी आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के अनुभव से भी होता है। ग्राम बाड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यही बदलाव ग्रामीण जीवन को अधिक सुविधाजनक और आत्मनिर्भर बना रहा है। ग्राम बाड़ा की यह यात्रा बताती है कि जब जन भागीदारी और सरकारी योजनाएं साथ साथ चलती हैं तो विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। संत जी जी देखो, इस गांव में आपने एक कहावत है ना भाई, सादगी में सुंदरता। इस गांव में आवाज चरित्रार्थ हो रही थी, सही देखने तो लगा था भी सादगी भी थी और सुंदर भी लग रहा देखो, था। मैंने एक चीज नोट करी इस गांव में, जो हॉस्पिटल है ना जी, उसका वेटिंग एरिया देखा शहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना उनसे भी खास। मतलब इतनी अच्छी कुर्सियां पे बैठे थे लोग और वेटिंग साथ एरिया साथ में। भाई दवाई भी मिल रही है सारी। बिल्कुल अरे बिल्कुल जन भागीदारी और सरकार के प्रयास प्रयास जब दोनों मिले हैं ना तो ये गांव और शहर का फासला है वो कम हो जाए, कम नहीं हो, खत्म होने लग रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप ये देखो 10 साल में पिछले सरकार लगातार जो है ये कर रही है कि भाई आखिरी छोर पे जो आदमी खड़ा है ना उसने सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक शब्द सुना आपने, अंत्योदय। हाँ। मतलब जब तक अंतिम छोर हाँ, तक उदय नहीं होता तब तक विकास नहीं माना दूसरी जाता। चीज एक और आपने देखी है, जो हमारे जो ग्रामीण थे बोल रहे थे उसमें एक चीज आपने नोट करी, जो कृतज्ञता का भाव है ना अंदर तय, ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है कि हमारे खातर अगर कोई थोड़ा हा भी करे ना तो हम उसे न्यू मान के चलना है, हमारे खातर बहुत कर रहे हैं। तो सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रति जो उनके जो शब्द हैं, कृतज्ञता है, अपनापन है, भाव है, यही चीज जो है सरकार को प्रेरित कर रहे हैं भाई हम आगे और इस गांव के लिए करें, सारे गांव को आगे बढ़ाना। देखो सादगी की जो बात हुई थी वही न शब्दा में प्रकट हुए हैं। मतलब सादे भोले आदमी हैं, जो जितना जो मिला है उसमें बहुत खुश है, खुश है। यह हमारी संस्कृति का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवनी बताओ, सामण की जब बात करी आपने शुरू में, इब सामण का कोई गीत ज्ञात सुनवा दो। बिल्कुल सुनवाओगे। कति सुक्का तारोगे आड़ स्टूडियो में भी। सुक्का ना तारेंगे, आप खातर गुलगुले भी तारेंगे। बकाए जाइयो आप लिए। तो संत जी देखो, जब सामण का महीना हुए है, ये मानसून आवे है, बारिश होवे है, चुगरदे का हरियाली छा जा है और प्रकृति में तो हरियाली छावे ही छावे है। जो ये अपने पक्षी हैं इनमें भी सवर फूट जा है। आपने चुगर देख किते कोयल बोलती सुनेगी, किते पपिया बोलता सुनेगा। और जो ये गीत है ना इसमें पपिये को संबोधित करते हुए बहुत सुंदर गीत गाया गया है। अच्छा, तो एक बार अपने दर्शकों ने दिखा दें। बिल्कुल दिखा दो। तो इस गीत के साथ चलेंगे कैसे जो है ना, इस जो अपने सावन का यौवन है ना, यौवन का अपने चरम पर क्यों कर आनंद इसका, फिर वो जो यौवन अपने चरम पे है और जो हमारे युवक युवतियां हैं उनमें भी उमंग उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उस उमंग के जरिए जो है ना इस गीत को देखेंगे। विरह भी है और पीड़ा भी है और जो है ना अपनापन भी है। तो इस गीत के साथ चले, पपिये के साथ संवाद है। बहुत ही सुंदर गीत है, आप सुनो, इसका आनंद लो। चलो। पपीहा बोला बाग में तेरा पिया कैसा बोल रे पपीहा बेरी न्यू
पपीहा बुला बाग में। सामन की रुत आ गई, सामन की रुत आ गई, घुट के बदरिया आंगन छा गई, घुट के बदरिया आंगन छा गई। बरसे घटा घन घोर रे पपीहा बेरी, न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में, न्यू मत बोल रे गजबी बाग में, न्यू मत बोल रे गजबी बाग में, न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में। लाख टके काहे माँ मेरी बाजनारी, लाख टके काहे माँ मेरी बाजनारी, हे जनो हे जनो तीरकार खड़ी में बीजूं हे माँ मेरी बाग मेरी, लाख टके काहे माँ मेरी बाजनारी। घूम घुमन तारी माँ मेरी घाघरारी, घूम घुमन तारी माँ मेरी घाघरारी, हे जली घूंघट की फटकार खड़ी में बीजूं माँ मेरी बाग मेरी, लाख टके काहे माँ मेरी बाजनारी। यो सरिता जी ने बताओ, यो पपीहा बेरी कत्ते होने लग गया प्रकृति के साथ। देखो कितना गजब की बात हो रही है। मतलब हम ये उसको बेरी ने भी एक ऐसे रूप में लेवा है कि भाई ये भी हमारा प्यारा है। संत जी देखो, वैसे जो बैरी शब्द दुश्मन के लिए प्रयोग करा जा है, एक नकारात्मक सा शब्द है, लेकिन हरियाणा की सुंदरता देखो, यो शब्द भी सकारात्मक है। जो गणा आदमी हो ना, गणा प्यारा हो, उसमें मेरा क्यों बैरी छेड़ा है। तो देखो, सामन की फुहार और जो है ना गीत के माध्यम से ये जो मन के तार जो छेड़े है ना, हमारे दर्शक भी झूम रहे हैं। पपीहे ने जो मन के तार छेड़े, जब बड़ी आत्मीयता तो उस पपीहे तक आ गया है, बैरी पपिया मत बोल, गजबी मत बोल। बिल्कुल गजब, तो बड़ा सुंदर गीत था। अच्छा इब न्यू बताओ, चलो गीत तो बहुत सुंदर जो है ना आपने हमारे दर्शकों को दिखाया। इब न्यू कार्यक्रम में आगे न्यू बताओ, आप जो व्यवस्था करी थी हमने, कहाँ लेके चलोगे? देखो अगला जो सेगमेंट है अपना रिवाज, जो हरियाणा है उसमें चाहे कोई वार त्योहार है, कोई विशेष त्योहार है, चाहे कार्तिक पूर्णिमा है या फिर सोमवती अमावस्या है, हर उस पे स्नान ध्यान की विशेष रिवाज है। देखो दर्शकों ने भी पता इस बात का कि भाई स्नान और ध्यान, मन की शुद्धि जो है वो सबसे बड़ी है। शरीर की शुद्धि तो आप हर रोज नहीं करा है, तड़के उठ के स्नान करा है। तो जो मन की शुद्धि है और अपने पूर्वजों को नमन करना, तो अलग अलग मौकों के ऊपर जाके पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध विरासत है हमारी। बिल्कुल, ये जो स्नान की परंपरा है ना, इसके साथ साथ दान की भी परंपरा है। और आपने बोला भी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की। अब न्यू देखो, जो हमारी खेती बाड़ी है, घर बार है,
मतलब अपना यो जीवन भी हमारे पूर्वजा का दिया सब हुआ कुछ है। उनने का दे दिया है, हमारे दर के और है। हमारी यह सुंदरता है भी हर पल पल उनका शुक्रिया स्मरण करें हैं, याद सम्मान रखें। करें हैं, अच्छा, याद एक करें सबसे हैं। बड़ी चीज और है जी। कि देखो आज समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आधुनिकता आ रही है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ पूर्वजों तो याद करो जो चले गए हैं, लेकिन जो आज वर्तमान में हमारे घरा में पूर्वज है ना, सब तो पहले उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। अरे मतलब हम देवी देवता पूजन जहाँ है, सब तो पहले तो वो देवी देवता तो घर हमारे में जो जिंदा बैठे देवी हैं। देवता है ना, माँ बाप है, दादा दादी, चाचा चाचा, इनका ध्यान रख। तो अब इस बात तो खूब होगी, दर्शक भी नहीं कहेंगे ये तो अपनी बात में उलझे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट ने देखा हमारे जो ना देख हम खो जहाँ बातों में थोड़ा ध्यान दिवा दिया करो। हमारा पूरा ध्यान है। तो स्नान की परंपरा के साथ चलते हैं इस सेगमेंट में। जी। हरियाणा में नदियों, सरोवर और कुंडों से जुड़ी पवित्र स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ स्नान को केवल शुद्धि ही नहीं बल्कि आस्था, पुण्य और मन की शांति से जोड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर प्रमुख धार्मिक स्नान स्थलों में से एक है। अमावस्या, सूर्य ग्रहण और सोमवती अमावस्या जैसे अवसरों पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं। स्नान से पहले तिल और जौ का दान, स्नान के बाद पितरों का तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा भी रही है। मान्यता है कि ब्रह्म सरोवर में पवित्र स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सन्निहित सरोवर 7 पवित्र नदियों के संगम के रूप में माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और ग्रहण के अवसर पर यहाँ दीपदान की परंपरा है, जिसमें महिलाएं मिट्टी के दिए जलाती हैं। पिहोवा में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और पवित्र स्नान की परंपरा है। मान्यता है कि 90 कुओं में स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। महादेव में शिवरात्रि और सावन सोमवार पर यमुना स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालु यहाँ कावड़ लाकर जल अभिषेक भी करते हैं। बिलासपुर के आदि बद्री में मकर संक्रांति पर सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर स्नान करने की परंपरा है। बैसाखी पर यहाँ गुरु नदी में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद श्रद्धालु लंगर और कीर्तन में शामिल होते हैं। हरियाणा में पवित्र स्नान की परंपरा अलग अलग पर्वों से जुड़ी हुई है। सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में स्नान, पीपल की परिक्रमा और दान दिया जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी सरोवर में स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर यमुना और सरस्वती में स्नान के साथ तिल, गुड़ और खिचड़ी का सेवन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सन्निहित सरोवर में दीपदान और भजन की परंपरा है। वहीं बैसाखी पर नदियों के किनारे स्नान के साथ नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। स्नान से जुड़ी लोक परंपराएं आज भी हमारी आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। तीर्थों पर 3 डुबकी लगाने की परंपरा है। पहली पापों से मुक्ति, दूसरी शुद्धि और तीसरी मनोकामना के लिए। स्नान के बाद वस्त्र, अन्न, तिल और दक्षिणा का दान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण और अमावस्या पर कई लोग मौन रहकर स्नान करते हैं। सुहागिन महिलाएं पीपल पर जल चढ़ाकर 108 बार
सूत लपेटती है और मनोकामना करती है। वहीं बुजुर्गों का सिर ढककर स्नान करना सम्मान और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा प्राचीन काल से ही वैदिक संस्कृति, ऋषि मुनियों और तपोभूमि और धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रहा है। विशेष रूप से ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिसर जैसे तीर्थ स्थलों पर पवित्र स्नान की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। हरियाणा में पवित्र स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा और कर्मों की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि स्नान के बाद शुद्ध हृदय से किया गया दान, तपस्या और भक्ति जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। स्नान और ध्यान और दान, स्नान, ध्यान और दान, कितनी गजब की परंपरा है। एक चीज मैं इसमें शामिल कराना चाहूंगा। देखो, स्नान कर लिया, दान भी कर लिया, ध्यान भी हो गया, लेकिन जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, नदियां हैं, उनकी साफ सफाई, स्वच्छता, सरकार का काम है व्यवस्था करना, बढ़िया करके दी। लेकिन जब मान लीजिए स्नान पूरा हो गया तो वहां गंदगी ना फैलावें, स्वच्छ वातावरण रखे, प्रकृति के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन करना भी हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो संत जी, सरकार ने सुविधाएं दे दी, रिवाज भी है, लेकिन उनको किस तरीके से निभाना है, हमने अपनी भूमिका कैसे तय करनी है, वो तो हमारे पर निर्भर करता है ना। आदर्श नागरिक का एक गुण है। आज की जो युवा पीढ़ी है हर तरीके से जागरूक है। बिल्कुल। हम सबका ये दायित्व है कि अपने देश ने साफ सुथरा रखा। जित भी आप हो, ईमानदारी से, शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करो तो देश अपने आप सुंदर, स्वच्छ और विश्व गुरु बन जाएगा। अब देखो, नान तो चले जा, हम स्नान करण तो जा है, लेकिन उड़े उड़े प्लास्टिक की थैलियां फेंक क्या होंगे, खाने के सारी बात इस संभाली घना ना करो आप। सारी बात ऐसी है कि भी हमने नहीं करनी। वो हाँ, डस्टबिन प्रॉपर रखे हो। अच्छा, ये एक बात बताओ, आप जब सरोवर पे स्नान करके आओ हो और घरा जाते हैं, जो है आपकी सासुर न्यू के है तैयार त्यूर हो गए, आप ऑफिस खातर जाओ, न्यू के आज तो भाई सरिता बहुत सुथरी लग रही। अच्छा, हाँ, तो कितना का अच्छा लगा आपने? देखो, जब हम तैयार हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अपने आप ने तैयार कर रहे हैं, वो किसी दिखाने के लिए नहीं होता, वो खुद के संतुष्टि के लिए हुए है। खुद ना अच्छा लगे है, अपने आप ने तो अच्छा लगे है, आपका आत्म बल बढ़े है, मनोबल बढ़े है। लेकिन अगर उस पर आपका कोई सगा संबंधी प्यारा दो बोल अच्छे बोल दे, आपकी तारीफ कर दे, तो यो तारीफ धरती पे पाटक है, जो यो लोक रंग है, अगला लोक रंग इसी से जुड़ा हुआ है कि हम तैयार त्यूर होकर हमारी को प्रशंसा करे, कितना अच्छा लगा। तो इस लोक रंग के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और देखें ये धमाकेदार लोक रंग गीत। मेरे 52 गज के दामन पे सासू भी बोली ननदी भी, मेरे 52 गज के दामन पे सासू भी बोली ननदी भी, दोनों की जीभ कतर दूंगी, दोनों की जीभ कतर दूंगी।
संत जी जी जब हम त्यार त्योर होले हैं तो घूमने फिरने में तो आप पे जी करे हैं। हाँ देखो पिछली बार तो आप ट्रैक्टर पे बिठा के घुमा ले आए थे, ईब ककड़े ले चलोगे? देखो जब हम बात कर रहे हैं रिवाज की, जी लोक रंग की, जी और ये बात करेंगे हम विरासत की। देखो विरासत हमारी इतनी समृद्ध है कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल अपने कालका एक जगह है बिल्कुल और कालका हमारा एक फ्लैट एरिया है, बिल्कुल। उड़े ते लेके और जावांगे पहाड़ा में। ये हरियाणा के पंचकुला में है कालका। हाँ पंचकुला में एक टॉय ट्रेन है अच्छा। और एक रेलवे लाइन बिछा रखी है। यानी कालका से शिमला तक जो रेलवे ट्रैक है वो यूनेस्को ने एक हेरिटेज के रूप में घोषित कर रखा हाँ है। और ये चर्चा आज हम करेंगे हाँ, भी वो कितना सुंदर है, कितनी वहाँ सुरंगे हैं, पुल बने हुए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है। और एक चीज मैं बताऊं, इससे जुड़ी हुई मेरी बड़ी खासी याद है कि मैं कर लूं और फिर यह रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। मैं 2000 लगभग 5 की बात है। अच्छा। 2005 में कालका पे बैठा। अच्छा। और कालका पे बैठा उस टाइम जो कैमरे होया करते ना वो रील वाले होया करते, वो घुमाया करते रील जा ले गए। 3 दिन घूमे। अच्छा। शिमला गए, जाखू मंदिर सारे घूम घाम गए और आगे आके वो फिल्म जो है दी उसमें धोन खातिर। हाँ, पहले रील दुबा के लाया करते। जागन मेरे आया नहीं बोला जी फोटो तो इसमें एक है 36 फोटो है रील में, तो एक फोटो लेकड़ी रुआ भी जो शिमला स्टेशन की। फिर न्यू हो गया तसल्ली भाई चलो एक फोटो लेकड़ी याद बच गई। लाज बच गई। तो ये जो ट्रेन का सफर है इतना गजब का है। अच्छा। आप एक बार बैठ जाओगे ना तो न्यू लगेगा कि भाई कमाल। और ये हमारी सांझी विरासत है ना, हरियाणा और हिमाचल की उसको जोड़ती है, व्यापार में बढ़ावा देवे है, लोगों को सुगम मिले और पर्यटन इतना जबरदस्त कल्पना नहीं कर सकते। यानी इस रेल के जरिए वो आगा जो जनजीवन है वो भी सुविधाजनक हो रहा है। देवदार के पेड़ उधर से जो है ना ऊंची चोटी जिनके ऊपर बर्फ है और मंदी मंदी जो है ना बारिश की बूंद, इन दिनों में जाओगे ना आपने को गए भाई स्वर्ग में आगे। तो ईब घनी बात करते नहीं, सीधे इस रिपोर्ट के चलते साथ चले हैं और सीधे लेके चलेंगे शिमला। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का पहाड़ी ताज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कालका शिमला रेलवे सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये 120 साल पुरानी इंजीनियरिंग का चमत्कार, ब्रिटिश राज की विरासत और हरियाणा हिमाचल के लोगों की जीवन रेखा है। इसकी लंबाई करीब 96.6 किलोमीटर है और इसमें करीब 20 स्टेशन कालका से शिमला तक आपको देखने को मिलते हैं। करीब 864 पुलों से सफर होकर कालका से शिमला तक का सफर आप तय करते हैं। 102 सुरंग, जिसमें सबसे लंबी सुरंग 1144 मीटर की बरौड सुरंग के रूप में पहचान आज भी कायम है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1898 ईस्वी में शुरू हुआ और 9 नवंबर 1903 में पूर्ण हुआ, यानी कि 5 वर्षों में कालका से शिमला तक के रेलवे लाइन का सफर तय किया गया। 2008 में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के तहत विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। अठारह में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। वायसराय और अंग्रेज अफसरों को मैदान से पहाड़ों तक ले जाने के लिए तेज और सुरक्षित रास्ता चाहिए था। इसी आवश्यकता ने इस ट्रेन रूट को जन्म दिया। इंजीनियर H.S. हैरिंगटन के नेतृत्व में इस रेलवे लाइन की शुरुआत की गई। 3000 से ज्यादा मजदूरों ने 5 साल में इसे पहाड़ काटकर
बनाया। हरियाणा का कालका स्टेशन इस लाइन का गेटवे माना जाता है। यहाँ से ट्रेन मैदान छोड़कर सीधे हिमालय की गोद में चढ़ती है। 102 सुरंगें यानी हर मोड़ पर सुरंग, बड़ोग सुरंग सबसे प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इंजीनियर बड़ोग ने सुरंग गलत जगह बना दी थी, इसीलिए शर्म से आत्महत्या उसे करना पड़ा। ...864 पुलों से सफर तय करती है कालका शिमला रेलवे लाइन, यानी ज्यादातर लकड़ी और पत्थर के पुलों से सबसे ऊंचा पुल कंदा घाट पुल, यानी 18 मंजिल इमारत जितनी ऊंचाई। लूप और जेट रिवर्स, यानी ट्रेन 5 बार खोद के ऊपर से गुजरती है। कंवर घाटी लूप सबसे प्रसिद्ध आज भी मानी जाती है। भाप का इंजन, आज भी 2 भाप इंजन शिवालिक डिलक्स के रूप में चलते हैं। कोयले की खुशबू और सीटी की आवाज विरासत के रूप में देखी जाती है। टॉय ट्रेन का नाम यानी नैरो गेज होने के कारण इसे खिलौना ट्रेन भी कहा जाता है। दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस ट्रेन रूट को फिल्मों की पसंद के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। करीब करीब 100 से ज्यादा मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और आज भी फिल्मों के लिए इसका आकर्षण बना हुआ है। ये ट्रेन आज भी सोलन, धर्मपुर, कंडाघाट के लोगों के लिए स्कूल, मंडी और बाजार जाने का मुख्य साधन है। कालका सोलन शिमला स्टेशन ब्रिटिश काल की लकड़ी और पत्थर की बिल्डिंग से बनी हुई है, जो आज भी महफूज है। कालका कस्बा हरियाणा में है और यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। इस रेलवे लाइन बनने के पहले कालका मंदिर श्रद्धालुओं के बीच में शक्ति पीठ के रूप में जानी जाती है। ट्रेन के यात्री आज भी दर्शन करने यहाँ आते हैं। इस रेलवे रूट से हजारों हरियाणवी एवं हिमाचली लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हजारों हरियाणवी लोग रेलवे, होटल और टूरिज्म में काम करते हैं। आधुनिकीकरण है, लेकिन विरासत लुक नहीं बदलना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आज भी लकड़ी की बोगी और पुराने सिग्नल से संचालन जारी किए जाते हैं। बरसात में पहाड़ खिसकने से लाइन बंद हो जाती है। बहरहाल रेलवे हर साल 2 भाप इंजन का नवीनीकरण तो करता है। विस्टाडोम कोच नए जोड़े पर डिजाइन रखते हुए सारी चुनौतियों के साथ संचालन निर्बाध गति से जारी करने में अवश्य सफल है। हरियाणा के जितने भी जो दर्शक इस प्रोग्राम ने देख रहे हैं ना जी, 5-6 महीने की वेटिंग है इसमें। अच्छा। ट्रेन में टिकट ना मिलती। हाँ, और ये जिसने भी जिसने गर्मियां में जाना जाड्या में करो और जाड्या में जाना गर्मियां में बुकिंग कर लियो। अच्छा। और दूसरी बात, मैं भी गया था ना जब, तो एक पानी की टंकी जो हर स्टेशन पे पानी की सप्लाई करे या ट्रेन। अच्छा। तो जो ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन मिली है ना, अच्छा। टिकट थी, फिर जो पानी की टंकी वाला जो डिब्बा था ना उसमें बैठे, और फिर मजा नहीं आया। एक तो डिब्बे में तो भीतर बैठना पड़े, लेकिन उसमें खुले में यो भी नया अनुभव था। मतलब 105-6 किलोमीटर खुले आसमान में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कालका के अंदर एक मंदिर है काली माता का शक्ति भी, जो भी दर्शक आओ सब पहले माता के दर्शन करे और फिर जो है ट्रेन में बैठो और आनंद लो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये या तो हमारी विरासत है, आधुनिकता और विरासत का एक सामंजस्य है। आज भारत जो है इतना विकसित हो गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज जो है चिनाब नदी के ऊपर जीवन वंदे भारत न्यू जाना ससाटा ठाती हुई, और जम्मू तक श्रीनगर भारत एक कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वह जो विरासत और जो आधुनिकता है ना, यह कमाल कर रही है सरकार हमारी। 1898 में बनना शुरू हुआ था और 5 साल में ये बनकर तैयार हुआ। एक
शताब्दी के बाद भी आज भी इसका उतना ही महत्व है जितना जब था। तो ये हमारी विरासत को संजोए रखना हमारी सरकार की और हमारा सामूहिक प्रयास है। तो अब देखो बात तब नहीं हो रही, विरासत की भी होगी। अब हमारे दर्शक जो है ना, क्योंकि यो हमारा विविध रंगी प्रोग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें एक गीत भी सुनावे हैं, रागनी भी सुनावे तो हैं, एक जो बाली शर्मा की प्रसिद्ध रागनी है, उस रागनी के साथ अपने दर्शकों का मनोरंजन कराएंगे। चलते हैं इस रागनी के साथ जी। पानी वो पीवण लिया बोले से कड़वे कड़वे पानी पीवण लिया बोले से कड़वे भावत पानी पीवण लिया बोले से कड़वे कड़वे का घूंघट पानी मंजा थामरान खड़ी होई गज का घूंघट दान का बटवा सागो दान का बटवा सागो सकरी करके वे पल्ला ढके लिया बोले सकरे रागनी, और वो भी बाली शर्मा की आवाज में। अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा आनंद लिया होगा, नए बड़का के तो समझ में घाटा हो गया। हाँ। ठीक है, तो रागनी का आनंद लिया। ईब प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे, टाइम काफी हो गया। हरियाणा आजकल में हरियाणा आजकल में हरियाणा की प्रगति की रिपोर्ट, सरकार और साप्ताहिक सुर्खियां, हफ्ते में क्या हुआ, इन साप्ताहिक सुर्खियों के साथ हम बढ़ते हैं आगे हरियाणा आजकल के साथ। जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर फरीदकोट पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कोटकपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान में शामिल हुए। नशा किस प्रकार से समाज ਨੂੰ कमजोर करता है, परिवार ਨੂੰ कमजोर करता है, ਤਾਂ यूथ ਨੂੰ कमजोर करते हुए विकसित भारत ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है।
कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा पंचकुला में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल अध्यापति प्रोफेसर असीम घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। With one resolve to build a drug-free and विकसित भारत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राजकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने फतेहाबाद जिले के गांव डांगरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, वातावरण शुद्ध नहीं होगा। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझे तो निश्चित रूप से इस चुनौती को हम पार पा सकते हैं। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार के बरवाला में निर्मित गुरुधाम पार्क का लोकार्पण किया। हमने बरवाला शहर के अंदर लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा के काम पास करवा दिए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पलवल जिले के होडल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। होडल के डेवलपमेंट के काम है उनको बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक भिजा के और उन पर मोहर लगाई जाएगी। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रशिक्षण बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोगों को इनके माध्यम से रोजगार मिला है, क्योंकि स्टार्टअप्स ने अपना काम शुरू किया है। वो तो 70 ही है, लेकिन 1500 लोगों को इससे रोजगार मिला है। प्रसार भारती के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैंने हमेशा ये माना कि हिंदी मेरी भाषा है और अंग्रेजी मेरा हुनर है। दूरदर्शन ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी के क्षेत्र में भी और हमारे देश की संस्कृति के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है। खेतों में स्प्रे कराने के लिए खाद दवाइयों की अलग अलग जो भी आवश्यकता है फसल की, उसकी स्प्रे के लिए ड्रोन दिए गए हैं इन्हें। प्रदेश भाजपा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। कि अगर कोई बच्चा 4 साल अग्निवीर में लगा है तो वह रिटायर होने के बाद यहाँ पर हरियाणा में आके कोई भी जॉब ले सकता है। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग नजर आ रही है और लोगों को पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। और युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि अपने घर में, अपने घर के आसपास 1-2 पौधे अवश्य लगवाएं। जो श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार या गोमुख नहीं जा सकते, वो अपना नजदीकी डाकघर से गंगा जल ले सकते हैं। डाक विभाग गंगा जल जो कि 300 ml की बोतल है और 30 रुपए में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रदेश में मतदाता सूची को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। 30 अगस्त 2026 तक बीएलओ, संबंधित निर्वाचक, सहायक निर्वाचक, पंजीयन अधिकारी दावे और आपत्तियां स्वीकार करेंगे। नीरज चोपड़ा ने भी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। सबसे खुशी की बात है कि 2 इंडियन पोडियम पे थे। अभी एशियन गेम की तैयारी है, सितंबर में एशियन गेम है। भिवानी के धनाना गांव की मुक्केबाज प्रिया घनघस और साक्षी चौधरी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पूरे गांव को खुशी है, आगे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आएगी, मेहनत करेगी और उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी। हिसार के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कह के कहा था मम्मी जी पक्का गोल्ड लाएंगे, कोई नशा पता था उसका तो लोग भी नहीं जानता जी। देखो, नशा मुक्त अभियान, बिल्कुल, ये देश की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है। एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश में इतना बड़ा अभियान है जिसमें हमारे युवा, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सब कुछ जुड़ रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने अपने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी लेनी देखो चाहिए। फरीदाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो अपने आप ही वो काम करने लग रही है। और एक चीज और मेरे को खास लगी संत जी, देखो हम ये हरिद्वार कावड़ लेने जावे हैं, हाँ गंगा जल घराए मिलना है, नहीं जा सकते तो डाकघर के जरिए आपका गंगा जल पहुंच जाएगा। और अग्निवीरों के लिए सरकार ने योजना करी कि 10 से 20% रिजर्वेशन कर दिया, ये एक ठीक है। तो ईब सरिता जी बात खूब बोली, अपना विरासत भी आज गए, हमने अपनी परंपराओं की बात करी, अपने माटी की गूंज में गांव के अंदर गए, और अपने दर्शकों को जोड़ने के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कराया है कि जो भी अपने गांव को दिखाना चाहते हैं, रिवाज में क्या देखना चाहते हैं, विरासत के साथ कहां जाना चाहते हैं, इन सारी चीजों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कराया है। वो नंबर बता दो एक बार। वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224। हाँ 94 172 42 224। इस नंबर पर जाओ और अपने विचार साझा करो, वीडियो क्लिप बनाओ, ऑडियो क्लिप बनाओ, टेक्स्ट मैसेज भेजो, हम शामिल करांगे प्रोग्राम के अंदर। और ईब यू प्रोग्राम देखेंगे कित वो एक बार अपने दर्शकों ने बता दो। देखो यो प्रोग्राम को देखने खातिर जो अपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे चैनल दिखाए गए हैं। हाँ। इन पर आप इन देख सको। हाँ, और यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, इन सब पे आप इसने देख सको। वेव्स ओटीटी, और एक जो हमारा मुख्य है ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, हाँ। इस पे आप इसने लाइव भी देख सको हो और बाद में इसका प्रसारण आएगा। तो ईब सरिता जी देखो बात होगी खूब, और अपने दर्शकों ने इस कार्यक्रम में भरपूर प्यार मिल रहा है। ईब अपने दर्शकों ते विदा लेने का टाइम हो गया है, तो अपने दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद लेते हुए सारे दर्शकों ने दोनों की हाथ जोड़ के राम राम।